फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने जो सीरीज़ पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने भारत के खनिज संसाधन। आज मैं न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ इंडियन जनरल नॉलेज में ऊर्जा संसाधन। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जल विद्युत योजना है। ये टीरिया डैम, ये यमुना चरण 1 और 4। ये देखो जहाँ जहाँ ये ब्लैक डॉट 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 बने, हीराकुंड डैम, निचली झेलम, गिरिराज, नांगल, सिंधु, भागड़ा, पोंग, देरा, गांधी सागर, जिनमें ब्लैक डॉट बने हैं, ये वो एरिया है जहाँ से पानी के अंदर जो डैम होते हैं, जहाँ पानी के अंदर से बिजली बनाई जाती है। जल विद्युत ऊर्जा का मतलब ही होता है पानी की शक्ति से उत्पन्न होने वाली बिजली। चलो फ्रेंड्स, पहले हम बात करेंगे तापीय ऊर्जा। भारत के राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में बिजली के सबसे बड़े अनुपात का योगदान देता है। एक ईंधन स्रोत से ऊष्मा का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करता है। ऊष्मा आमतौर पर एक बॉयलर यानी कि भट्टी के जैसे बोलते हैं, भाप उत्पन्न करती है। एक जनरेटर से जुड़े भाप पर टरबाइन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें एक जनरेटर होता है जिस जुड़े भाप से टरबाइन चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, भारत मुख्य रूप से 3 प्रकार के ताप विद्युत संयंत्रों का उपयोग करता है। पहला करता है कोयला, गैस और तरल ईंधन। ठीक, तरल ईंधन मीन्स डीजल। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है मेगावाट वगैरह। ताप विद्युत संयंत्रों की कुल क्षमता, ये देखो टोटल कैपेसिटी इतनी मेगावाट है। इनकी कैपेसिटी कुल इतनी मेगावाट है। और देश में कुल बिजली उत्पादन 71%। इंडिया में कुल बिजली जो उत्पादन है वो 71% है। भारत में विद्युत ताप बहुत सारे राज्यों में है, केंद्र शासित प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, यूपी में है, वेस्ट बंगाल में है, कई सारी जगह है। ये तो थी हमारी तापीय ऊर्जा। अब हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो किसी भी परमाणु का मूल है। नाभिकीय जो ऊर्जा होती है वो किसी भी परमाणु का मूल होती है। परमाणु के नाभिकीय को ऊर्जा की विशाल मात्रा होती है, यानी कि जो परमाणु की विशाल ऊर्जा की विशाल मात्रा होती है, नाभिक में ऊर्जा की विशाल मात्रा होती है, उसे परमाणु कहते हैं। ऊर्जा की विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है, जिसका अर्थ होता है नाभिक को तोड़ना। परमाणु ऊर्जा के लिए मुख्य कच्चा माल यानी कि यूरेनियम, थोरियम, भारी पानी, जिरकोनियम, हीलियम का यूज़ होता है। ठीक, और जो भारत के परमाणु है वो अभी प्रेजेंट में 22 रिएक्टर है और इसकी जो टोटल कैपेसिटी वो 6780 मेगावाट है, जो कि 8 रिएक्टर निर्माणाधीन होता है, यानी कि 6000 मेगावाट मीन्स 8 रिएक्टर। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा के बारे में तो आप सबको पता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्मित होता है। ये खाना पकाने और पानी के आश्वासन के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। देखो, भारत को 300 दिनों के लिए चरम सौर विकिरण प्राप्त होता है, जो 2300 से 3000 घंटे धूप के बराबर होता है, जो 5000 ट्रिलियन किलोवाट हावर्स के बराबर होती है। कितना ज़्यादा होता है। ठीक, बिजली उत्पादन करने का जो तरीका होता है वो होता है फोटोवोल्टिक बिजली। सौर फोटोवोल्टिक बिजली से सेल सौर विकिरण को बिजली में परिवर्तन करते हैं। इसका जो मेथड होता है, फिर होता है सौर तापीय विद्युत। एक और संग्राहक जिसमें एक प्रतिबंध सतह होती है जो कि रिसीवर पर सूर्य के प्रकाश को दर्शाती है, जो एक तरल को गर्म करती है। इस गर्म किए गए तरल का जो उपयोग होता है वो बिजली पैदा करने वाले भाप बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि ऐसे ऐसे क्या होती है, बिजली उत्पन्न करी जाती है सन के अकॉर्डिंग, सन के मदद से, हेल्प से। ठीक, भारत के जो प्रमुख ऊर्जा संयंत्र पार्क है, जैसे भडला सोलर पार्क जो राजस्थान में है। यहाँ पे ये राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है। ऐसे हमारा इसका जो क्षेत्रफल है 14,000 एकड़ क्षेत्रफल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
दूसरा आता है पावागढ़ सोलर पार्क। ये कर्नाटक में है। ये ऊर्जा के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, दूसरा वर्ल्ड में। ठीक, फिर आता है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, नवकुंड अल्ट्रा सोलर मेगा पार्क, रिवर अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। बहुत सारे सोलर पार्क हैं, मैंने 3-4 के ही नाम लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा यानी कि हवा। स्वदेशी पवन ऊर्जा उद्योग के नेतृत्व में भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र में लगातार प्रगति, यानी कि भारत में पवन ऊर्जा का बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम अपनी लैंग्वेज में बोलो तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। पवन उद्योग के विस्तार के परिणाम स्वरूप एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र, परियोजना संचालन क्षमता और लगभग 10,000 मेगावाट प्रति वर्ष का विनिर्माण आधार हुआ है। देखो, दुनिया में चौथी सबसे अधिक पवन स्थापित क्षमता भारत में ही है। कुल जो इसकी स्थापित क्षमता है, मतलब कैपेसिटी है, वो है 39.25 गीगावाट। ये तो मैंने 31 मार्च 2001 की बताई है। अभी प्रेजेंट के तो शायद कुछ आइडिया नहीं है। इसमें नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE के अकॉर्डिंग भारत अपनी 7,600 किलोमीटर की तटरेखा के साथ 127 गीगावाट अब तटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, भारत में 10 बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र हैं। एक तो मोपमंडल विंड फार्म है जो 1500 मेगावाट है। ये तो तमिलनाडु कन्याकुमारी में स्थित है। जैसलमेर विंड पार्क ये राजस्थान में है। ब्राह्मणबेल पवन फॉर्म ये महाराष्ट्र में है। डलगांव पवन फॉर्म ये भी महाराष्ट्र में है। अलग अलग स्टेट में है। अब हम बात करेंगे तरंग ऊर्जा। देखो, समुद्र की लहरों में बिजली का सॉरी फ्रेंड्स, मैं आपको भारत की क्षमता का एक सैंपल दिखा रही थी पवन ऊर्जा का। वो थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया, माइंड से भूल गया। ये देखो, भारत राज्य द्वारा संचित पवन ऊर्जा का प्रतिष्ठान। ये देखिए, आंध्र प्रदेश में कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है, राजस्थान में कितना है, कर्नाटक में कितना है। ये देखो, हम पढ़ रहे थे तरंग ऊर्जा। ये समुद्र की लहरों में बिजली उत्पादन करता है। बहती लहर की शक्ति सीधा टरबाइन चला सकते हैं। टरबाइन एक यंत्र होता है, मशीन होती है। ये हवा या हाइड्रोलिक तरल पदार्थ पर दबाव डाल सकती है। महासागर इंजीनियर सेल यानी कि IIT चेन्नई ने केरल की विजिंजम बंदरगाह और थंगौसरे में 150 किलोवाट की पायलट परियोजना की स्थापना की है। किसने? IIT ने, चेन्नई के केरल में। ठीक, इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कारनिकोबार में मंस पॉइंट पर 5 पायलट परियोजना स्थापित करेंगे। अभी करी नहीं है, अभी उसकी प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापीय ऊर्जा। देखो, समुद्र की सतह पर गर्म पानी और इसकी गहराई पर ठंडे पानी के बीच तापमान अंतर का उपयोग करता है। ठीक, इसमें 10 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर होता है, जो ओमिनिया, प्रोमिन आदि जैसे पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं। ये तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसका स्थान है। अब हम बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में तो ज्योग्राफी में आप लोगों ने वैसे पढ़ा ही होगा। वैसे तो पढ़े तो सारे टॉपिक होंगे। ज्वारीय ऊर्जा मीन्स ज्वार जब बढ़ता है, पानी को खाड़ी में प्रवेश करने से रोका जाता है। यानी कि जब पानी में एक लहर मतलब लहर भी क्या बोले हैं, थोड़ा पानी का जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ज्वार अधिक होता है तो पानी टरबाइनों को चलाने के लिए प्राप्त होता है, तो बांध खोल दिया जाता है और पानी जलाशय में बहता है। टरबाइनों के ब्लेड को घुमाता है। जो टरबाइन होती है उसमें ना ब्लेड लगी होती हैं। वो जब पानी का ज्वार खोला जाता है, मतलब डैम खोले जाते हैं, तो वो उसमें जो टरबाइन लगे होते हैं उसमें जो ब्लेड घूमता है उससे बिजली उत्पन्न होती है। भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी और पश्चिम बंगाल सुंदरवन तट को ज्वारीय ऊर्जा के दोहन के लिए आवश्यक ज्वार की सीमा के साथ अनुकूल स्थानों के रूप में पहचाना है। मतलब वहाँ से उनकी ज़्यादा पहचान होती है। तो ये था हमारी आज की सीरीज ऊर्जा संसाधन के बारे में। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। और इसके जो आपको नोट्स चाहिए वो आप मेरे चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाके उसे क्लिक करें, आपको नोट्स टेलीग्राम में प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।